हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो सॉल्यूशन चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करें हम अपना नया चैप्टर, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। देखिए, ये क्लास 11th के लिए ही नहीं, क्लास 12th के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे तो 12th में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो समझते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, कैसे हम इन्हें आइडेंटिफाई करें, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। और आप जानते ही हैं कि हम अपने हर एक वीडियो में बच्चों को जो डाउट्स रहते हैं उस कंटेंट को ज़रूर इंक्लूड करते हैं ताकि बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। तो बात करते हैं कि पहले तो ये पहचाने कैसे कि ये किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है और किसका हो रहा है। तो पहली चीज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीजन यानी एयर के साथ जो रिएक्शन होती है और ये बनता है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। जैसे कि मान लीजिए H2O है, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन होती है तो बनता है H2 प्लस CO2। तो इस तरीके से यहाँ पे H2O में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। नाउ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने H2S लिखा और इसकी Cl2 से रिएक्शन होती है तो इट विल फॉर्म ट्वाइस HCl प्लस सल्फर। तो यहाँ पे H2S में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर अगर हाइड्रोजन ऐड होती है तो इससे बनता है एथेन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि स्टेनस क्लोराइड है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इससे बनता है SnCl4। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे दिस इज FeCl3 और इसकी रिएक्शन यहाँ पे अगर H2 से होती है सो इट विल फॉर्म ट्वाइस FeCl2 प्लस ट्वाइस HCl। अब देखिए, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हैं और ये हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती है। हमें जो यूज़ होता है क्लास 11th और 12th में, दैट इज़ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हम ये दो चीज़ें ही रिएक्शन में ढूंढ रहे होते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। जैसे 1 और मोर, जैसे कि जिंक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए Al+3 आयन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू एल्यूमिनियम, सो दिस इज रिडक्शन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यही एक की पॉइंट है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। जैसे कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे सल्फर मान लीजिए -2 स्टेट में है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +6 तक वेरी करता है और ये चेंज हो जाता है सल्फर +6 में या सल्फर में या 0 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ -2 से 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसे बोलते हैं कि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अब मान लीजिए कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें सल्फर चेंज हो रहा है, सल्फर -2 में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। अब ये तो थ्योरी की बात हो गई, लेकिन इसको जब हम रिएक्शंस लिखेंगे तो ये टॉपिक, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को समझते हैं और एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसको रिडॉक्स रिएक्शन हम इसलिए बोलते हैं, इट इज़ रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिविजुअल रिएक्शंस नहीं है, ये हमेशा एक साथ होती हैं। किसी एक स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरी स्पीशीज़ का रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। मतलब एक बंदा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा बंदा उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसलिए हम इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट रहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बार बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को भी समझते हैं और वैलेंसी को भी समझते हैं। So the definition of oxidation state is, it is the charge, real or imaginary, which an atom appears to have when it is in combination। अब इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं कि मतलब जो एलिमेंट है या आपका जो एटम है ये किसी दूसरे स्पीशीज के साथ कॉम्बाइन करके कोई कंपाउंड बनाना, ये कंडीशन जरूरी है।
जैसे कि ये NaCl है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे सोडियम मेटल और क्लोरीन मिलके NaCl बनाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है रियल और इमेजिनरी, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो सोडियम पे होता है प्लस चार्ज और क्लोरीन पे होता है -1 चार्ज, तो इसी को ही हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। लेकिन जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पार्शियली शिफ्ट हो जाते हैं किसकी ओर, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इनको हम इस तरीके से शो करते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, मतलब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो आयनिक कैरेक्टर डेवलप होते हैं उसे डाइपोल मोमेंट से हम डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो चार्ज सेपरेशन है ये पार्शियल है, लेकिन यहाँ पे जो इमेजिनरी का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए जब हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं तो हम इस चीज को अज्यूम करते हैं कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं उस एलिमेंट की ओर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मतलब एक्चुअल कंडीशन तो है ये, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कंप्लीटली क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो गए और क्लोरीन पे माइनस चार्ज कंप्लीट और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज कंप्लीट आ गया है। लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल सिचुएशन ये है, दिस इज इमेजिनरी। तो अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए प्लस ऑक्सीडेशन नंबर +1 असाइन कर देते हैं और क्लोरीन के लिए -1। इसी तरीके से ये जो मीथेन है ये भी एक क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। वो एक्चुअली यहाँ पे तो पार्शियल भी नहीं होता है, ये तो नॉन पोलर कंपाउंड है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, तो कार्बन पे हम ये मान लेते हैं -4 चार्ज आ गया, और ये जो हाइड्रोजन्स हैं इन पे +1। तो ये रियल और इमेजिनरी चार्ज का मतलब होता है ये। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि ये वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए वैलेंसी क्या होती है, इट इज द कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, नो प्लस और माइनस साइन अटैच टू इट। जब आप किसी एलिमेंट के लिए वैलेंसी की बात करेंगे, जैसे ऑक्सीजन के लिए, तो आप क्या बोलते हो, उसकी वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, इनर्ट गैसेस की 0 होती है। आप कोई प्लस और माइनस साइन उसके साथ नहीं बोलते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और ये रियल और इमेजिनरी चार्ज होता है। और ये कब हम उसको असाइन करते हैं, व्हेन इट इज इन कॉम्बाइंड स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं इनका डिफरेंस। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली फिक्स, जैसे कि आप बोलते हैं ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 4, तो ये यूजुअली फिक्स होती है। इट मे वेरी फॉर गिवन एलिमेंट, ऑब्वियसली जैसे सल्फर के लिए देखा जाए तो -2 से +6 तक होती है, नाइट्रोजन के लिए भी होती है सही, तो ये वेरी करती है। लेकिन नाइट्रोजन के लिए वैलेंसी आप क्या बोलते हैं, इसकी 3 वैलेंसी होती है। इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है वैलेंसी। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ध्यान रखिए कि जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, जब किसी आप एटम के लिए उसकी कॉम्बाइंड स्टेट में निकालते हैं, तो इट मे बी फ्रैक्शनल। यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर भी होल नंबर होता है इंडिविजुअल एटम के लिए, लेकिन उन्हीं इंडिविजुअल एटम के जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो इट मे बी फ्रैक्शनल। क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इज वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज नेवर 0, लेकिन जो इनर्ट गैसेस होती है उनके लिए जो वैलेंसी होती है 0 होती है। सो सिर्फ इनर्ट गैसेस के लिए वैलेंसी 0 होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि इनर्ट गैसेस नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होता है। जैसे सल्फर के लिए भी 0 होता है ना। तो बहुत से एलिमेंट हैं ऐसे, तो उनको भी हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर जो हम असाइन करते हैं एलिमेंट्स के लिए, उसके रूल्स क्या क्या हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, इन्हीं को ही फॉलो करके हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे ही इनर्ट गैसेस के लिए हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 कंसीडर करते हैं, इसी तरीके से एलिमेंट्स या फिर वो सब्सटेंसेस जो फ्री स्टेट में होते हैं उनके लिए भी हम 0 कंसीडर करते हैं। जैसे कि H2, Cl2, P4, S8, ये सब क्या एलिमेंट्स हैं,
क्यों है, तो उसके लिए आप हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और वो वीडियोस बच्चों ने बहुत पसंद किए हैं। इसी तरीके से ये जो मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में है, तो इनके लिए भी आप ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही कंसीडर करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। ऑक्सीजन के लिए यूजुअल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन पेरोक्साइड्स में -1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और OF2 और O2F2 ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होगा +2, फ्लोरीन का होगा -1। फ्लोरीन का -1 ही होता है हमेशा। इसी तरीके से इस कंपाउंड में फ्लोरीन का होगा -1 और ऑक्सीजन का होगा +1। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। यूजुअली इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लेकिन हाइड्राइड्स में इसका होता है -1। जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का होगा +3, लिथियम का होगा +1 और हाइड्रोजन का होगा -1। इसी तरीके से यहाँ सोडियम का +1 और इसका हाइड्रोजन का -1। हेलोजन्स में फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का -1 to +7 हो सकता है। HClO4, HClO3, HOCl, इन सब में आप जानते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 to +5 हो सकता है, ये वेरी कर सकता है, जबकि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 3, इसलिए वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पॉलीएटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए उस मॉलिक्यूल को बनाने वाले जितने भी एटम्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। जैसे कि H2SO4 है, इसको बनाने वाले कौन है, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। इसी तरीके से चार्ज पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए जो उसके एलिमेंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पीशीज। जैसे कि हम सल्फेट आयन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए x है, ऑक्सीजन का कितना होगा 4 × -2 और दैट विल बी इक्वल टू -2 इस पे चार्ज है, तो सल्फर के लिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा +6। तो इस तरीके की कैलकुलेशन हम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए करते हैं। अब बात करते हैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स की। पहले तो हम नॉर्मल एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स करेंगे। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस आता है वो स्पेशल एग्जाम्पल्स में से ही आता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो ये पोटेशियम का होगा +1, मैंगनीज का मान लेते हैं +x, ऑक्सीजन का -2 और ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 4 × -2 और इट विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि KMnO4 पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस तरीके से जो Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इट विल बी इक्वल टू +7। सो दिस इज +7, दिस इज +1 और ऑक्सीजन पे -2। इसी तरीके से K2MnO4 के लिए ये 2 हैं तो 2 + x + 4 - 8 इज इक्वल टू 0। सो x विल बी इक्वल टू +6। तो यहाँ पे होगा +6 +1 -2। MnO2 के लिए इट विल बी +4, x + -4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +4, तो इट विल बी +4 -2। यहाँ पे अब देखिए 2 एटम हैं Mn के, तो 2x लिखेंगे यहाँ पर, +3 × -2 -6 इज इक्वल टू 0। सो x विल बी +3। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 11th के बच्चों को तो ऐसे ही ईजी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। K2Cr2O7, तो यहाँ पे +2 + 2x + -14 0। सो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू +6। तो क्रोमियम का हो गया +6 +1 -2। ठीक है, यहाँ पे सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। सो 1 + 1 + x, सल्फर का हम x मान लेते हैं, -8। सो x विल बी +6। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। ठीक है, NaH2PO4 1 + 2 × 1 प्लस फॉस्फोरस का मान लेते हैं x -8, 4 × -2 -8। सो इट विल बी x इज इक्वल टू 8 - 3।
+5। सो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। HNO3 1 + X + -6, सो X विल बी +5। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी +5, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है। स्पेशल एग्जाम्पल्स हम करेंगे तो उन पे आप ध्यान दीजिएगा। NaBH4, अब ध्यान दीजिए ये हाइड्राइड है, तो सोडियम का +1, बोरोन का X और हाइड्रोजन का -1, तो 1 + X + -4 = 0, सो X विल बी +3। तो बोरोन का यहाँ होगा ऑक्सीडेशन नंबर +3। HClO4, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का X -8 = 0, सो X = +7। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। HClO3 1 + X + -6, सो X विल बी +5। जैसा कि हमने बताया था कि हैलोजन में फ्लोरीन का सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और बाकी का -1 से +7 तक वेरी कर सकता है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन का है +5, यहाँ पे +7। H2SO7, तो हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का निकाल लेते हैं। 2 + हाइड्रोजन के लिए हो गया 2 + 2x + -14 = 0, सो 2x = 12, x = +6। तो सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम निकाला जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, ये आप याद कर लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉर्मिक एसिड, तो ये तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ये +2 होता है। और इसको आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन डाइक्लोरोमीथेन, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 होता है। C12H22O11, इस कंपाउंड के लिए, सुक्रोज के लिए जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट विल बी 0। साइमल्टेनियसली फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन विल बी 0। तो यहाँ से ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ स्पेशल एग्जाम्पल करते हैं जो कि नीट और जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं KI3 से। दीज आर द स्पेशल एग्जाम्पल्स फॉर जेई एंड नीट। तो देखिए KI3 में अगर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, क्योंकि ये ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है, तो यहाँ पे 3 आयोडीन एटम है, तो उनके लिए जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज फ्रैक्शनल वैल्यू और इट विल बी -1/3। लेकिन हम ये जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज तो फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन पर एटम अगर हम अलग अलग एटम के लिए देखें तो वो फ्रैक्शनल नहीं होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र फ्रैक्शनल नहीं होता है, वो तो होल नंबर में ही ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए जब हम I3 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे इस आयोडीन पे -1 चार्ज होता है और इन दोनों आयोडीन पे 0 होता है। लेकिन तीनों के लिए जब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो दैट इज़ -1/3। इसी तरीके से ट्राईब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ब्रोमीन एटम है, तो 3x + 16 8 ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन विल बी इक्वल टू 16/3। अगेन दिस इज फ्रैक्शनल वैल्यू। लेकिन अगर हम इस ट्राईब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखें तो ध्यान दीजिए, अब देखिए ऑक्सीजन पे तो -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम इन अलग अलग ब्रोमीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करें तो इस ब्रोमीन पे आएगा +4, यहाँ पे आएगा +6 और यहाँ पे आएगा +6, तो टोटल कितना हो गया 6 × 2 = 12 + 4 16। तो 3 ब्रोमीन एटम पे जो ये 16 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, +6 +4 +6। इसी तरीके से कार्बन सब ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं तो ऑक्सीजन के लिए -2 होती है, तो 3x = 4। तो x मतलब कार्बन के लिए जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी वैल्यू आएगी 4/3, अगेन फ्रैक्शनल वैल्यू। लेकिन अगर हम इस कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज लाइक दिस। अब देखिए ये कार्बन 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि तीनों ही कार्बन एटम है, तो ये सेंटर वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 और इस वाले का होगा +2
ऑक्सीजन का होगा -2, ऑक्सीजन का -2 और इसका होगा +2। तो देखिए टोटल +4 हो गया, तो देखिए टोटल 4 है और तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, सेंट्रल वाले का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इन दोनों का +2। अब बात करते हैं टेट्राथायोनिक एसिड, इसको बोलते हैं हम टेट्राथायोनिक एसिड। दिस इज सोडियम टेट्राथायोनेट एंड दिस इज टेट्राथायोनेट आयन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इट इज 6 2 12 -2 मतलब 10/4। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज 10/4। ठीक है, तो इट इज़ 2.5। लेकिन एक्चुअल में जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो देखिए जैसे यहाँ पे ये कार्बन 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो दोनों सल्फर एटम हैं ये भी सल्फर एटम से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सेंटर वाले सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 और इनका अगर हम देखें तो इसका होगा +5 और इस वाले का भी होगा +5। तो +5 +5 कितना हो गया 10। ये देखिए 10। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। तो अगर ऐसे देखें तो क्रोमियम का कितना आएगा 5 2 10 + 10 आएगा, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो दो परऑक्साइड लिंकेज होता है, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का -1 क्योंकि ये परऑक्साइड लिंकेज है और इसका होगा -2। तो क्रोमियम पे नेट कितना हो गया 2 4 5 6 7 +7। ओके, +7 तो हो सकता है ना क्रोमियम का। यहाँ पे HCN की बात करें तो दिस इज +1 +2, नहीं ये +6 होगा क्रोमियम 3D5 4S1 +6 होगा ना। हाँ, तो ये यहाँ पे HCN का ध्यान रखिए, हाइड्रोजन पे होगा +1, कार्बन पे होगा +2 और नाइट्रोजन पे होगा -3। अब दिस इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ईच मिथाइल ग्रुप इज +1। तो इस मिथाइल ग्रुप का +1, इसका +1, ऑक्सीजन का होता है -2, तो सल्फर का कितना हो गया 0। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 0। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगर हम आयरन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट विल बी 4 2 8 8/3। लेकिन ये जो ऑक्साइड है ना, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है FeO Fe2O3 और यहाँ पे ये जो आयरन होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 और यहाँ पे इस आयरन का होता है +3। तो 3 2 6 +2 तो 8 हो गया। इसी तरीके से इसका अगर हम निकालें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो कार्बन एटम है ये अलग अलग एनवायरनमेंट में है, ये देखिए। तो अगर इनके लिए जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालें कार्बन के लिए तो 2x + 3 4 5 6 + 6 + -2 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू ये -4, सो x इज इक्वल टू -2। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो इसका हाइड्रोजन का +1 +1 +1, तो इस वाले कार्बन का होगा -3। ध्यान दीजिए फॉर दिस कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -3 और यहाँ पे देखें तो +1 +1 +1 -2 और ये वाला जो कार्बन है इसका होगा -1। तो दोनों कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग है लेकिन एवरेज वैल्यू है -2। अब देखिए टोटल एडिशन इसका -4 हो गया तो 2x का -4 है, मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है। अब यहाँ पे हम एसिटिक एसिड के लिए निकालते हैं। तो पहले तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2x + 4 हाइड्रोजन है तो 4 + 2 2 4 -4, तो मतलब 2x की वैल्यू क्या आई 0 आई। तो मतलब जो कार्बन एटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे +1 +1 और +1, तो इस कार्बन का हो गया -3 और यहाँ पे ये -2 +1 और इस वाले कार्बन का हो गया +3, मतलब ये वाला कार्बन +3 और ये वाला कार्बन -3, लेकिन नेट जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी 0। ये NCERT की टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं Na2H2O3 जिसे हम हाइपो बोलते हैं। देखो हाइपो का स्ट्रक्चर आसान नहीं होता है,
लेकिन इसको हमने ड्रॉ किया है सिंप्लीफाइड मैनर में। तो यहाँ पे 2 सल्फर एटम हैं, जिनमें से एक सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 और दूसरे का होता है +5। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपो में जो सल्फर एटम्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो दिस इज -1 एंड +5। अब ये है पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कन्वेंशनल तरीके से निकालेंगे सल्फर एटम्स के लिए तो कितना आएगा, 8 2 16, 16 में से 2 गया तो 14, तो +7 आएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +7। लेकिन +7 तो पॉसिबल ही नहीं है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +6 तक वेरी करता है। इसका मतलब यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज हो सकता है, तो वो यहाँ पे हमने इसको ओपन स्ट्रक्चर लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, इसका होगा -2, इसका -2 +1 और यहाँ पे -2 +1। तो ये वाला सल्फर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6 और इस वाले का भी आएगा +6। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +6 नॉट +7। तो ये मैंने कुछ सेलेक्टिव स्पेशल एग्जाम्पल्स किए हैं फॉर जेई नीट के लिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अब ये तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, कितनी तरह की होती। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक तो होती है रिडक्शन हाफ रिएक्शन और दूसरी होती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इनको हम पता करते हैं बाय कंसीडरिंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऑक्सीजन का भी 0 है, और यहाँ पे कार्बन का है +4 और ऑक्सीजन का -2। मतलब कार्बन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, 0 0 यहाँ पे इसका +2, इसका -3, तो इसका हो मैग्नीज का हो रहा है ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन का हो रहा है रिडक्शन। अब देखिए, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए, हाइड्रोजन का यहाँ पे +1, यहाँ पे -2, इसका 0 0 क्योंकि ये एलिमेंट्स है ना, तो हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन और ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। KClO3, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, पोटेशियम का +1 और ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे क्लोरीन का है -1 और ऑक्सीजन का है 0। तो देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कॉपर का +2, सल्फेट सल्फर ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे कॉपर का 0, जिंक का +2। तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का यहाँ पे 0 और कैल्शियम का +2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन और कैल्शियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से यहाँ ब्रोमीन का 0, आयोडीन का -1, यहाँ पे ये I2 रहेगा, दिस इज I2 और ये 2Br-। तो यहाँ पे ब्रोमीन का हो गया -1 और आयोडीन का हो गया 0। ओके, तो अब बात करते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस तरह की रिएक्शंस की खास बात क्या है, यहाँ पे जो एक ही एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का -1। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 और यहाँ पे 0 और हाइड्रोजन का +1। मतलब हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का -1 से जा रहा है +2 में और -1 से जा रहा है 0 में। सो दिस इज ऑक्सीडेशन और दिस इज रिडक्शन। ओके, अब यहाँ पे फॉस्फोरस की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है,
यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ पे फॉस्फोरस का आएगा +1। बाकी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सल्फर का यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2। क्लोरीन का यहाँ पे 0, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो की वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस।